जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके। उनकी एक डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड्स भी मान ली है, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। मक्तल से आ रही है सदा ए अमीर शहर, मक्तल से आ रही है सदा ए अमीर शहर, इजहार गम न कर मेरा कातिल तलाश कर। 6 रोज़ कबल बलूचिस्तान में मच के मकाम पर 11 कारकुनों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। बेशक ये सानिया दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल था जिससे इंसानियत भी रुस्वा हो गई। लेकिन आज 6 रोज़ -6 डिग्री में बलूचिस्तान के दारुल खुलाफा कोयटा में 11 जनाजे पड़े हैं। उनके लवाहिकीन सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की राह तक रहे हैं ताकि वज़ीर आज़म को अपना दुख, अपनी तकलीफ़ दिखा सकें और बता सकें कि किस बेईमाना और शफ़ाक तरीके से उनके साथ दहशतगर्दी की जाती है। लेकिन वज़ीर आज़म अब तक ना पहुंच सके। खान साहब को अंदाज़ा भी नहीं कि कोयटा ना जाना और फिर आज की तकरीर में कहना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। वफाकी वुज़रा जिनमें अली जैदी, जुल्फ़ी बुखारी शामिल थे, लवाहिकीन को मिलने गए, लेकिन वुज़रा ने अपनी फ़हमो फ़रासत के मुताबिक जिस तर्ज़ की नेगोशिएशंस की, उसने शोहदा के लवाहिकीन के ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़क दिए। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अब तक नहीं जा पा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है और वज़ीर आज़म की ज़िंदगी बहुत अहम है, लेकिन इस 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी की भी शायद अहमियत की हामिल है, जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान दोनों पर है। लेकिन इस साने के बाद मुझे इंसानियत दोबारा हारती नज़र आ रही है। हीटर लगे कमरों और स्टूडियोज़ में बैठकर बात करना आसान है, लेकिन -10 डिग्री में सेंटीग्रेड की सर्दी में अपने भाई, बेटों, बाप के जनाजों के साथ रोती माँओं, बहनों, बेटियों और बच्चों का दर्द समझने के लिए आपका किसी ख़ास फ़िक्र से ताल्लुक़ होना लाजमी नहीं, बल्कि आपके ज़मीर का ज़िंदा होना ज़रूरी है। इस एहसास का ज़िंदा होना ज़रूरी है जिसका सारा दिन रात उलापते हैं। जी हाँ, उसी एहसास का। अगर मेरी हुकूमत मेरी रियासत पाकिस्तान में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं कर पा रही, तो इसकी ज़िम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे हर उस शख्स पर है जो इस निज़ाम में किसी भी शक्ल में किरदार अदा कर रहा है। जहाँ लाशें सड़कों पर रख कर जिंदों के हकूक़ मांगने पड़े, ऐसी रियासत के हुक्मरानों को कम अज़ कम रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आहें कम नहीं हुई, सिसकियाँ थम नहीं सकीं, दुख दिलों को चीर रहा है। ये है वो चुभती हुई हकीकत जिससे पूरा मुल्क हर कुछ अरसे बाद गुजरता है। एक ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे साथ होंगे इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैयद मुस्तफ़ा महमूद रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैसर अहमद शेख साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं इब्राहिम खान, सैयद मुस्तफ़ा महमूद और शॉर्टली हमें कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन करें। इब्राहिम भाई, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। 6 रोज़ कबल बलूचिस्तान मच के मकाम पर 11 कारकुनों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। वो आज की तारीख तक -10 डिग्री एज़ ऑफ टुडे जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और वो जनाजे रख के बैठे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि किस दुख दर्द में वो हैं और किस तरह ब्रूटली दे हैव बीन टारगेट किल्ड। सो इस सारी सिचुएशन में आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके तमाम जो भी उनके कंसर्न्स थे उनको एड्रेस कर लिया गया है, लेकिन मैं तब आऊँगा जब जनाज़ों को दफना दिया जाएगा। इब्राहिम भाई, अगर इस वक्त नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? इससे पहले 2013 में जहाँ पर टोटल तादाद थी इन मुसलमान
भाइयों की 261 के करीब लोगों को 6 मुख्तलिफ दहशतगर्द वाक़ियों में इनको शहीद किया गया था जी। ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ बहुत अरसे से ये जुल्म और सितम होता चला आ रहा है। और ये पर्टिकुलर जो क्या हुआ है इंसिडेंट, इसमें जो उनका मर्डर था, किसी को वैसे टारगेट किलिंग कर देना, गोली मार देना एक डिफरेंट चीज है। लोगों को ज़िबा किया गया, तो ये बड़ा कंसिस्टेंट स्टाइल है दाइश का। और इसमें बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसीज और मामलात और चीजें इन्वॉल्व हैं। अब बात ये है, देखें प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके बहुत सारे मामलात हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान चले गए, यहाँ के बाद मिनिस्टर चले गए, सिक्योरिटी का आपने खुद ही अंदिया दे दिया कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो है वो चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कि वो जी क्यों ना जाए, इतना बड़ा वाकया हुआ, इतना बड़ा तानिया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान में हर जगह जो है वो एजुकेशन क्रिएट करके लोगों की एम्बुलेंसेज रोकी हुई हैं, कोई अपना हॉस्पिटल नहीं जा रहा, किसी का कितना और नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें जो है कोई सर्व नहीं कर रही है पाकिस्तान की कॉज को। ये बल्कि वो जो कुछ अगर चाहते थे इस मुल्क में होना कि ये कुछ करके वो फिरका बनाना की मामला, इंडियंस तो खुले कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और हमने 200 बिलियन रुपया जो है इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो ये बल्कि ये वक्त है कि हमें जिस तरह APNS के वो जो पेशावर सानिया के जो थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आई थी जी बच्चे जी, उसमें मकसद है जिस तरह पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर रिजॉल्व लिया था और उसके बाद इन टेररिस्ट की वो जो सेफ हेवन्स थी उनको खत्म किया गया था। मैं कह रहा हूं हमें फिर इकट्ठे होकर एक दफा, अब पहले तो हमने पाकिस्तान के अंदर खत्म किया था, मैं ये चाहता हूं कि हमें बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द बाउंड्रीज अब जाना चाहिए। ठीक है, हमारी इंटेग्रिटी हिट हो रही है जी। इब्राहिम भाई ठीक हो गया। मुस्तफ़ा मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। आप लोगों के वक्त में जब राजा परवेज अशरफ वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर आप लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, राजा परवेज अशरफ गए थे, वहां के चीफ मिनिस्टर को उस वक्त हटा दिया गया था। और मुझे अभी भी याद है जब इसी तरह जनाजे पड़े हुए थे तो उन्होंने राजा परवेज अशरफ को भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब को कहें कि वो आए। आज क्या लगता है आपको, वजीर आजम को कौन सी ऐसी हिच आ रही है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं गए? और आज छठा दिन है और साथ वो कह रहे हैं कि ऐसी ब्लैकमेलिंग, आई डोंट नो, मतलब व्हाट माइंडसेट इज दिस? किस किस्म की, जिनके जनाजे पड़े हैं वो किस किस्म की ब्लैकमेलिंग कर सकते होंगे वक्त के वजीर आजम के साथ? एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी मंसूर। एक तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जी जो पेश आया है हजारा कम्युनिटी के साथ, पहली दफा नहीं है। माई हार्ट गोज आउट टू देम, उनकी फैमिलीज के लिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि एक वजीर आजम जो सिर्फ एक किसी पार्टी का वजीर आजम नहीं होता, जो पूरे मुल्क का आपके वजीर आजम होता है, तो उसकी वजीर आजम की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना एक बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है। क्योंकि वजीर आजम का काम है कि पूरे मुल्क को, पूरी कौम को इकट्ठा लेके चलना। अभी ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे PTI से कि सबको इकट्ठे लेके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की शायद कह रहे थे, लेकिन एक वजीर आजम जो मुल्क को डिवाइड करने पे जोर दे रहा हो, तो मुझे समझ नहीं आती कि किसने उनको इस तरह की एडवाइस या इस तरह की स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर कैसे दे सकता है जब लोगों को इतना दुख और दर्द पहुंचा हुआ है। उन पे आप ये इल्जाम लगाओ कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। आई थिंक दिस इज मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह इस तरह का बयान आ सकता है एक वजीर आजम की तरफ से। और जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी के दौर में एक अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नर रूल लग गया था। exactly. तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मुझे याद है कि लाहौर में माय फादर वाज द गवर्नर, लाहौर में जब वो एहतजाज करने आए, इनके पास हमने उनको कहा कि आप गवर्नर हाउस के अंदर आके एहतजाज बेशक करें, आपके लिए गेट खोल देते हैं। उनके लिए गेट खोले गए, गवर्नर हाउस की बिल्डिंग में उन्होंने आके एहतजाज किया, उनको डेली खाना दिया गया, क्योंकि आप किसी के दुख में आपने शरीक होना होता है। आप लोगों को इस तरह नहीं दूर कर सकते कि अपने शहरियों के खिलाफ, मतलब इन बेचारों के खिलाफ तो नाब केसेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर वजीर आजम को गुस्सा है ऑपोजिशन पे
ऑपोजिशन के साथ खुदा ना खास्ता कुछ आने हो, उनके साथ तो आप ये रवैया रखें कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। लेकिन उन बेचारों ने क्या किया है जो इतने कुछ से गुजर चुके हैं, बिल्कुल ठीक, उनका खून इतना सस्ता हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर सकें? कैसर साहब, कैन यू हियर मी? जी शेख साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आज जो तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वहां के लवाहिकीन को लेकर कहा कि आप लोग दफना दें, आप लोग जिस वक्त दफनाएंगे मैं उसके बाद आऊंगा और इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने आप लोगों को मेंशन किया, अपोजिशन को, कि आप भी 2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर कल हम लोग देख रहे थे जो स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान के, बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे, जब बिलावल और मरियम बात करके गई थी कि जी सियासत नहीं होनी चाहिए। आज आपको लग रहा है सियासत हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, लेकिन वो जो 11 जनाजे पड़े हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी ओनरशिप कौन लेगा? जी बड़ी दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। देखिए ना, ये तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद कह रहे हैं कि आप दफना दें तो फिर मैं आ जाऊंगा, तो दफनाने का उनकी एक बात है, वो बेचारे कोई उसमें क्या ब्लैकमेलिंग होनी, वो तो जो कानकुन हैं, गरीब लोग हैं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर उनकी दिलजोई के लिए चले जाएं तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, और जो उस कम्युनिटी में दुख है और जो उनको डर है और जो उनसे पहले बीत चुकी है, जो खौफ है, वो प्राइम मिनिस्टर के जाने से, ये इसमें कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा देखिए ना सानिया हुआ है, और इस ऐसे सानियों में पहले भी हेड ऑफ जो आपके गवर्नमेंट होते हैं वो जाते रहते हैं, कोई नहीं। और क्यों, मैं समझता हूँ कि वो जब ये खुद कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे कोयटा, पहले आप दफना दें, तो अब यही बात रहेगी कि पहले दफनाएं कि पहले आप जाएं। तो ये तो एक अना का मसला है। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत को क्या हो गया। हुकूमतें तो मेहरबान होती हैं अपने सिटीजन पे, तो ये पाकिस्तान में क्या हमने बना लिया है? एक हर जगह तो हम झगड़ा कर रहे हैं। भाई टसल में परेशानी हो रही है, इतने दिनों से कराची बंद है, लाहौर बंद है। मैं कराची परसों आया एयरपोर्ट से, 2 घंटे मुझे घर जाने लग गए, सारे रास्ते बंद है, इसी तरह सारा बंद है। तो अगर इकानमी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दिन में ट्रांसपोर्ट हमारी जो आपस में जितना भी गुड्स के ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है, तो ये क्या इसमें कोई निकलेगा? मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप जाने को तैयार हैं तो पहले चले जाए, और वो बेवकूफ दुख में है, बिल्कुल उनकी बात मान ले, बिल्कुल ठीक, वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, और आपने बाकी सारी बातें तो आप खुद कह रहे हैं कि हमने मान ली। और पता नहीं ये जो सिक्योरिटी का क्यों लोगों को डरा रहे हैं। कभी कहते हैं सिक्योरिटी का मैटर है, भाई अगर सिक्योरिटी का मसला है तो पहले जाने से वो हो जाएगा, और बाद में जाने से नहीं होगा। मैं इस पे भी बिल्कुल शेख साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पे बिल्कुल इब्राहिम खान साहब से बात करता हूँ। एक छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ इब्राहिम खान साहब के लिए कि 20 साल में 2000 से ज़्यादा हज़ारा बरादरी के जो लोग हैं वो शहीद कर दिए गए, टारगेट किलिंग, ब्रूटली मर्डर्ड, उनके सर तन से जुदा कर दिए गए, कत्ल किए गए, फैमिलीज़ में मर्द नहीं हैं। आज ऐसी हमारी बहनें और बेटियां वहाँ रो रही थी कि हमारे पूरे ख़ानदान में अब कोई मर्द नहीं है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर इन लोगों ने कौन सा ब्लैकमेल करना है प्राइम मिनिस्टर को, जो एक शर्त लगा दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? इस पे जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, आपके लिए ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ गया था, किस किस्म की ब्लैकमेलिंग जनाजे रख के ये हज़ारा कम्युनिटी जो है ये कर रही होगी? मेरी समझ से बाहर तक थी ये चीज़। मैंने कहा आप आए हुए हैं, एक आपसे ये पूछ लो, और सेकेंडली मुझे एक चीज़ बताइएगा, जुल्फी बुखारी गए हैं, दूसरे आपके मिनिस्टर गए हैं, उनको ये तक नहीं पता कि हमने बात क्या करनी है। जुल्फी बुखारी साहब वहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या फ़ायदा देंगे अगर वज़ीर आज़म आए। ये किस किस्म की निगोसिएशंस, और ये वफाकी वुज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर के हैंड पिक लोग हैं जिनको उन्होंने भेजा है, ये किस किस्म की डिस्कशन हो रही है जी? क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, अल्फाज के चुनाव पे तो बहस की जा सकती है कि अल्फाज का चुनाव शायद ठीक ना हो, लेकिन बेसिक पर्पस जो है, देखें अब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये टारगेट सेट करना, देखें ये मुल्क पाकिस्तान जो है, मुमलिकत पाकिस्तान, ये दुनिया की वाहिद इस्लामिक मुसलमान रियासत है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है। और ये चीज़ जो है वो दुनिया को किसी जगह पे भी कबूल नहीं है, जिसके नतीजे में हम ये जिन हालात से गुजर रहे हैं,
तमाम वो पावर्स, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती, वो इसके लिए ये डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए जिसमें इंडिया आगे आ गया। और उन्होंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हम ये कुछ आपके साथ करने वाले हैं, आइए जो करना है को कर ले। और हमने वो डोजियर भेज के और पूरी दुनिया आलम में पूरे मकसद है कि वर्ल्ड को ये बताया कि यार देखो ये कुछ वो कर रहे हैं, कल को अगर कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो फिर हमें ब्लेम ना किया जाए। देयर इज अ लिमिट टू इट कि हम जिस हद तक इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखिए कल को अल्लाह ना करे मजीद भी कोई ऐसे वाकयात हो और हर वाकये वाला कहे जी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लेके हैं, तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करें या उनको हम पीर बना के, और जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट हो अनफॉर्चुनेट उसमें के जी प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक नहीं जाएंगे। देखें मेरी हमदर्दियां 100%, मेरी नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की हमदर्दियां उन शोहदा के साथ हैं जिनको इतनी बेदर्दी से बगैर किसी वजह के, ठीक है, दूर आदमी से किसी ने क्या लेना है, ठीक, सिर्फ ये एक्ट था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक, वो उन्होंने किया है। अब अगर जुल्फी बुखारी ने अगर ये अल्फाज कहे हैं कि यार व्हाट डू वी गेन आउट ऑफ इट, कि अगर वो आते या नहीं आते, मुसलमान के लिए चाहे किसी भी सेक्ट से वो उसका ताल्लुक है, किसी फिरके से वो ताल्लुक रखता हो, नबी करीम का हुक्म है कि वफात के शहादत के फौरन बाद आप उसको देर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इब्राहिम भाई आपकी बात, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपकी बात ठीक है। मैं ये थोड़ी सी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली, मुस्तफ़ा आपकी तरफ में ये पॉइंट लेकर आता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में भी कहा था, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि वज़ीर आज़म की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी की कौन फिर ज़मानत देगा? आप लोगों के जब वक्त में हुआ था उस वक्त रोज़ बम धमाके होते थे, रोज़ाना थ्रेट कॉल अलर्ट्स आ रहे होते थे, नेक्टा बना हुआ था और उस वक्त भी ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस सारी सिचुएशन में आया गया था। आज कौन सी ऐसी इतना बड़ा सिक्योरिटी इशू है? और अगर इतना बड़ा इशू है तो बलूचिस्तान के अंदर फौज है, बलूचिस्तान के अंदर एफसी है, पुलिस है, लेवीज है, सीटीडी है, वी नेम इट एंड दे आर देयर। क्या वजह है कि फिर आज भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर फील्स लाइक कि अभी इज नॉट द राइट टाइम टू गो? मंसूर, आई थिंक इस तरह के मौके पे इस तरह की जो एक्सक्यूजेज हैं या इस तरह की जस्टिफिकेशंस हैं वो देनी नहीं चाहिए, बजाय इसके कि लोगों के जो गम है, लोगों का जो दुख है उसमें आदमी शरीक हो। जब आप कॉन्वर्सेशन को इस तरफ ले जाते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से आप बात शुरू कर देते हैं या कुछ और शुरू कर देते हैं, भाई क्वेटा आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है। आपकी जिम्मेवारी है एज अ गवर्नमेंट कि आपने हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब अगर किसी के साथ इतना एक सानिया आया है, एक मेरी नजरों में तो पूरे मुल्क के लिए एक सानिया है, इतना उनके साथ बेदर्दी से जो उनके पास सलूक होता आ रहा है पिछले कई सालों से, अब उन दुख में जो लोग डूबे हुए हैं उनसे आप ये वाली बातें करें कि आप पहले दफनाएं, ब्लैकमेल नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब न्यूजीलैंड में उनकी प्राइम मिनिस्टर चल के जाती हैं मुसलमानों के पास, उनके दुख में शरीक होती हैं, अपना सर कवर करके जाती हैं, किस वजह पे जाती हैं? क्योंकि वो रिलीजन का मसला नहीं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन, सारी इंसानियत की बात होती है। उस प्राइम मिनिस्टर को वो मुसलमान नहीं बन गई थी वो, लेकिन आपको अपनी अवाम का उनकी तो एथनिसिटी भी वो नहीं थी, जो न्यूजीलैंड के लोग के गोरे तो नहीं थे वो लोग, ठीक है न्यूजीलैंड के शहरी थे, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर कलर ऑफ योर स्किन या आपकी रिलीजन क्या है। हाँ। ये सारी बात है इंसानियत की। वजीर आजम में इंसानियत होनी चाहिए, आपकी हुकूमत में इंसानियत नजर आनी चाहिए, आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपको ऐसे मौके पे इस तरह की स्टेटमेंट्स देने के बजाय उनके दुख में शरीक होना चाहिए। और अगर किसी में अपने दुख में कोई अनरीजनेबल भी ये बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है कि वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आए, अगर मैं तो कहता हूं अगर कोई अनरीजनेबल डिमांड भी हो तब भी वो पूरी करनी चाहिए, उनकी दुख में, गम में सुन लेनी चाहिए उनकी बातें, उनका
गुस्सा ठंडा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि चीफ मिनिस्टर ने वहां पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, मेरे ख्याल में पूरा मुल्क इसको एक्नॉलेज करेगा। उन्होंने डीसी और डीपीओ को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा सानिया हो गया, डीसी और डीपीओ को हटा दिया है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस वक्त जब हम बात करें, मैं पहले भी बात कर रहा था, 10 डिग्री माइनस इस वक्त टेम्परेचर है। अपने भाई बाप की जनाजे लेकर माएँ बहनें बेटियाँ और बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे एटलीस्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन है, दे वांट टू लेट द प्राइम मिनिस्टर सी कि किस बेदर्दी के साथ इनके साथ ये जुल्म होते आ रहे हैं और नहीं रुक रहे। एक पैच के लिए रुकते हैं, जब वो देखते हैं थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, दोबारा अटैक कर दिया जाता है। सो जो हिंदुस्तान चाह रहा है, जो दाइश चाह रहा है, वो जब चाहेगा हमला कर देगा और हम लोग बस सिर्फ डोजियर की बात करेंगे या कुछ और, इससे आगे नहीं हम लोग जाएंगे। जी मंसूर, देखिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। देखिए हमारी ट्रेडिशन है, मेरा हल्का चनियोट है, पूरे ज़िले में अगर किस किस्म का कोई इससे छोटा भी कोई वाक़या हो जाता है तो मैं उनके पास पहुंचता हूं, जाता हूं, उनसे अफसोस करता हूं और उनके गम में शिरकत करता हूं। ये हमारी ट्रेडिशन है हमारे मुल्क में। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशन है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज़ को तो अना बना लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके शहरी हैं और इतना दुख है उनको, उन बेचारों के पास क्या है, गरीब लोग हैं और कानकुन है। उनका अगर इज्जत नफ्स इसमें थोड़े से उनको उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि उनका हासिल हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर जब खुद कह रहे हैं कि बाद में मैं आ जाऊँ, आज दफना दे, मैं आज ही आ जाऊंगा, तो मुझे समझ ये नहीं आ रही सिक्योरिटी का ये मैटर क्या है। और अगर सिक्योरिटी का मैटर है तो पूरे मुल्क में इसका मैसेज क्या जा रहा है। तो इस किस्म का सिक्योरिटी मामला है कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने वाली कोई वहाँ फोर्स ही नहीं है। तो ये हमारा मुल्क है, ये हम खुद अपने और क्या इंडिया को इससे फायदा नहीं पहुंच रहा। वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये मामला इनका इस किस्म का छोटा सा मामला जो सॉर्ट आउट हो सकता था, हो गया। बहुत बड़ा वाकया, छोटे से मुराद मेरी ये नहीं है। मुराद ये कि प्राइम मिनिस्टर को यानी एक वाकया ऐसा हुआ है जो बड़ा संगीन है और बड़ा दिल खराश है, तो उस वाकये में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ही पहुंच जाना चाहिए था। और जब वो खुद डिमांड कर रहे हैं तो उन बेचारों की ज़रा तस्कीन हो जाएगी, वो समझेंगे कि हमारे गम में शिरकत की है। तो ये तो कोई दो राय इसमें है ही नहीं। इतने दिनों से सब जा रहे हैं, आपके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर चले गए, खुद चीफ मिनिस्टर चले गए, तो अगर आप और 6 दिन हो गए और सिर्फ कोयटा में नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त तो बड़े बड़े शहर सब बंद हैं। तो ये अभी भी गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसमें कोई अना नहीं है। ये चले जाएं और वो कह सकते हैं कि जी मैं लेट आया, चलो माजरत करता हूँ, तो ये छोटी सी बात में मसला हल हो जाएगा। बाकी तो डिमांड आप खुद कह ही रहे हैं कि आपने मान ली है, कोई लॉजिक नहीं है। हर बात में अना है। इस हुकूमत का मुश्किल यही हुई है कि जो जिद है और जो बात उनको समझ आ जाती है ना, एक शख्सियत को, वो इम्पोज करते हैं, किसी और की राय को लेने को तैयार ही नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त कह रहा है, कोई एक आपको बंदा मिला है जिसने ये कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद क्या ये कोई है इसमें कोई लॉजिक है? बिल्कुल। व्यूअर्स, एक छोटी सी शेख साहब, मुझे एक छोटी सी कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक से जरा वापस आऊं तो जरा आज हम थोड़े उन मुहर्रकात की भी बात करते हैं जिस पर बात नहीं कर रहे हम लोग। वो क्या इश्यूज हैं, क्या इतना बड़ा कौन सा तूफान है कि नहीं जाया जा सकता, और सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं और ऐसी ये सारी जो चीज़ें, इस पर भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह के गया था, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हाई अलर्ट के ऊपर है। सर, एक धरना है, एक जनाजे पड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही, गवर्नर की बात नहीं सुनी जा रही, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुनी जा रही, फेडरल मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनी जा रही। देयर इज वन पर्सन जिसको मैंने वोट दिया है और हमारे वोट की वजह से वो वजीर आजम है। क्यों नहीं वजीर आजम साहब आज आ सकते? और ऐसी कौन सी सिक्योरिटी, बिकॉज जितनी मेरी वहां पर जितने भी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे बात हुई है, दे आर क्वाइट, और उनको कहा गया है कि जी आप बात भी ना करें इसके ऊपर। कौन सा ऐसा इशू है जो इब्राहिम भाई दफनाने के बाद ठीक हो जाएगा और दफनाने से पहले ठीक नहीं होगा? जी मैं बड़ा सिंपल सा इसका जवाब देता हूँ जी। 2013 के अगेन मैं कहूँगा, अलमदार रोड पे जहाँ पे धमाके हुए थे और उसमें 120 अफराद शहीद हुए थे, 200 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद जो है 2013 में ही वो हज़ारा कम्युनिटी के एक और एरिया में उन्होंने किया जिसमें कि 80 के करीब अफराद जो है वो शहीद हुए थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि जी जरदारी साहब आए, और जरदारी साहब नहीं गए थे। ठीक है,
मैं बात वो नहीं कर रहा, बात इमरान खान की नहीं हो रही कि इमरान खान क्यों नहीं जा रहा है, और इमरान खान को छोड़ दें, वजीर आजम पाकिस्तान की बात करें कि वजीर आजम पाकिस्तान को आप एक किस उस पे लगाना चाह रहे हैं कि वो अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत हो रही है कि जी मेरे हल्के में वफात होती है ना, वो तो हर एमएनए जाता है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी उनकी अपने इब्राहिम भाई आपकी आवाज पे इस वक्त जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक। इब्राहिम भाई आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है जी, दोबारा आपसे करें। मुस्तफा, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस। सानियात पे सानियात हो रहे हैं, हम नहीं सीखते, हम आज भी पास्ट को क्रिब करते हैं कि ये हुआ, आगे चलने को शायद आज भी हम तैयार नहीं। क्या कहेंगे मंसूर? एक तो मुझे बहुत हैरानगी है कि इसको किस तरह डिफेंड किया जा सकता है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। इनको कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है? हाँ, पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी थ्रेट था, 2013 में उनको हमें सिक्योरिटी थ्रेट था, 2018 में सिक्योरिटी थ्रेट था। हमारे तो MQM पीपल्स पार्टी, हमारे तो ANP, हमारे तो लोग शहीद हो रहे थे डेली। इनको PTI तो वो जमात है जो तालिबान ने इनको नॉमिनेट किया था कि हमारी तरफ से नेगोशिएट ये करेंगे, तो इनको किससे सिक्योरिटी थ्रेट है? अगर वहां पे बिलावल जा सकता है, अगर वहां पे मरियम जा सकती हैं, तो उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक। तो अगर वो अपनी रेगुलर सिक्योरिटी के साथ वहां पे जा सकते हैं बिकॉज दे फील इट्स इम्पोर्टेंट, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जाना क्यों उतना मुश्किल है? इनको किससे खतरा है? ये तो तहरीक लब्बैक के साथ भी ठीक थे। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, के साथ भी ठीक थे। ठीक हो गया। शेख साहब, योर क्लोजिंग कमेंट। इस वक्त सिचुएशन, प्राइम मिनिस्टर ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है, जनाजे आज भी रात के 9 बजने वाले हैं, आज भी इस वक्त जनाजे वहां पर पड़े हुए हैं। वजीर दाखिला कहते हैं हम बातचीत कर रहे हैं, चीजें अगर सेटल नहीं होती, पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने शुरू हुए हैं जी, क्या कहेंगे इस पे? बस ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई। देखिए ना, किसी को और थ्रेट नहीं है। सारे फेडरल मिनिस्टर जा चुके, चीफ मिनिस्टर जा चुके, पार्टियों के लीडर मरियम नवाज जा चुकी, बिलावल जा चुके, कोई किसी को थ्रेट नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट है और उनकी वजह से ये मसला सारा अड़ा हुआ है। तो सिर्फ अना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हठधर्मी है। और हर चीज़ में, कोई एक चीज़ में नहीं, उन्होंने जिस काम को किया है वो तो खुद कहते हैं कि भाई वो जो क्रिकेट के वक्त से वो यही कहते हैं, जो उन्होंने पंजाब का बुजदार साहब को बना दिया उस पर हठधर्मी है। चाहे उनसे कंट्रोल होता है नहीं होता, गवर्नेंस ठीक है नहीं है, सूबा तबाह हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने बुजदार साहब को ही वहां रखना है। भाई इस तरह क्या मुल्क चलते हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसे रहमान शेख साहब, थैंक यू वेरी मच जी। सईद मुस्तफा महमूद, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम साहब, थैंक यू वेरी मच। सानियात पे सानियात हो रहे हैं, लेकिन मेरी जिद नहीं ख़त्म हो रही। जिद को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है। ये 22 करोड़ अवाम आपकी ज़िम्मेदारी है इमरान खान साहब, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं। आपको वोट दिए हुए हैं, आपको हमारा ख्याल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।